सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखे रामो। नाम साधना के पथिक श्री हनुमान जी महाराज की प्रत्येक लीला से प्रत्येक गुण को ग्रहण करें और अपनी नाम साधना को सिद्धि तक पहुंचाएं। आज का प्रसंग श्री हनुमान जी महाराज की सेवा निष्ठा का प्रतीक है। हम सीखें कि कैसे नाम जपते हुए प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है, प्रभु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम विश्व सम्राट श्री राघवेंद्र अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे। सभी भाई चाहते हैं प्रभु की सेवा का कुछ अवसर उन्हें मिले, किंतु हनुमान जी प्रभु सेवा में इतने तत्पर कि कोई सेवा उनसे बचती नहीं। छोटी बड़ी सेवा अकेले ही करते, इससे घबराकर भाइयों ने माता जानकी जी की शरण ली। श्री जानकी जी की अनुमति से भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न ने मिलकर एक योजना बनाई। प्रभु की समस्त सूची सेवा की जो थी वो निर्मित की गई। कौन सेवा कब करेगा उसमें लिखा। जब हनुमान जी प्रातः सरयू स्नान से लौटे तो अवसर का लाभ उठाकर प्रभु के सम्मुख सूची रख दी गई। प्रभु ने देखा उनके तीनों भाई हाथ जोड़े खड़े हैं, सूची में हनुमान जी का नाम ही नहीं। सर्वज्ञ रघुनाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने चुपचाप सूची पर अपनी स्वीकृति हस्ताक्षर के रूप में अंकित कर दी। हनुमान जी स्नान करके लौटे, प्रभु की सेवा के लिए कुछ करने चले तो शत्रुघ्न कुमार ने उन्हें रोका। हनुमान जी, ये सेवा मेरी है। प्रभु ने सबके लिए सेवा का विभाग कर दिया है। प्रभु ने विभाग किया है, जिसे स्वीकार किया है वह सर्वथा मान्य है। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने इच्छा की कि यह सूची देखने की, सूची देखकर बोले इस सूची में बची सेवा मैं करूंगा। सब कहने लगे हाँ, आप सूची में बची सेवा कर लिया करें। लक्ष्मण जी ने हंसकर कह दिया, परंतु हनुमान जी तो प्रभु की स्वीकृति की प्रतीक्षा में उनका श्रीमुख देख रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्वीकृति दे दी। तब पवन कुमार बोले, प्रभु जब जमाई लेंगे तो मैं चुटकी बजाने की सेवा करूंगा। ये सेवा किसी के ध्यान में आई नहीं थी। अब प्रभु स्वीकार कर चुके थे। हनुमान जी प्रभु के सिंहासन के सामने बैठ गए। उन्हें एकटक प्रभु के श्रीमुख की ओर देखना प्रारंभ किया, क्योंकि जमाई आने का कोई समय निश्चित होता नहीं। दिन भर बीत गया। स्नान भोजन आदि समय हनुमान जी प्रभु के साथ बने रहे। रात्रि हुई, प्रभु अपने अंतःपुर में विश्राम करने पधारे। तब हनुमान जी पीछे पीछे। अंतःपुर के द्वार पर उन्हें सेविका ने रोक लिया, आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी वहां से सीधे राजभवन के ऊपर एक कंगूरे पर जाकर बैठ गए और चुटकी बजाने लगे। उधर अंतःपुर में प्रभु ने जमाई लेने का मुख खोला तो खोले ही रह गया। हनुमान जी अपनी सेवा में बिल्कुल मग्न हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और चुटकी बजाए जा रहे हैं। घबराकर श्री जानकी जी ने माता कौशल्या को समाचार दिया। माता दौड़ी दौड़ी आई। थोड़ी देर में बात पूरे राजभवन में फैल गई। सभी माताएं भाई एकत्र हो गए राम जी के निवास में। सब चकित, सब दुखी, किसी प्रकार कुछ सूझता नहीं। प्रभु का मुख खुला का खुला, सभी प्रश्न का हल खोज रहे हैं। आखिर क्या व्याधि श्री राम जी को हो गई। अंत में महर्षि वशिष्ठ को सूचना दी गई। वे तपोधन रात्रि में राजभवन पधारे। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु मुख खुला का खुला, कुछ बोले नहीं। सर्वज्ञ महर्षि ने उधर उधर देखा और पूछा, कहाँ है श्री हनुमान। सेवक दौड़े हनुमान जी को ढूंढने। हनुमान जी जैसे ही प्रभु के सम्मुख आए, प्रभु का मुख बंद हो गया। वशिष्ठ जी हनुमान जी से पूछा, तुम कर क्या रहे थे। हनुमान जी बोले, मेरा कार्य है। प्रभु को जमाई आए तो चुटकी बजाना। प्रभु को जमाई कब आएगी ये पता नहीं, सेवा में त्रुटि ना हो जाए, इसलिए बारंबार चुटकी बजा रहा था। अब मर्यादा पुरुषम बोले, हनुमान चुटकी बजाते रहे तो राम को जमाई आती ही रहनी चाहिए। रहस्य प्रकट हो गया। महर्षि विदा हो गए। भरत जी, अन्य भाइयों और जानकी जी ने भी कहा, पवन कुमार तुम ये चुटकी बजाना छोड़ो, पहले जैसे सेवा करते थे वैसे ही सेवा करते रहो। ये मैया सीता जी, भरत, लक्ष्मण जी आदि का विनोद था। वे हनुमान जी की सेवा से उन्हें वंचित नहीं करना चाहते थे, अपितु ये प्रसंग आपको और मुझे ये बताने के लिए
कि आप प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो एक क्षण भी प्रभु की प्रीति से दूर ना रहें। नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के चरणों की प्रीति बनी रहे। जिह्वा से प्रभु का नाम आस्वादन करते रहें, हृदय में प्रभु का ध्यान धरते रहे, निरंतर नाम जप होता रहे। इसके लिए प्रथम सीढ़ी है प्रभु के नाम को ग्रहण किया जाए। नाम जपते जपते अंतःकरण शुद्ध होगा और नाम के ही प्रताप से, नाम के ही प्रभाव से, नाम जप के परिणाम स्वरूप, नाम के ही चमत्कार से निरंतर नाम जप स्वतः होने लगेगा, मन लगने लगेगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए। जय श्री हरि।